विक्रम बेताल की कथा क्या कहती है कि तू बोला और मैं चला। व्रत करने से पहले आप विक्रम बेताल की कथा का स्मरण करो कि जिस दिन हमारा व्रत है, जिस दिन हमारा उपास है, जिस दिन हम व्रत कर रहे हैं, उस दिन यदि भूलवश भी हमारे मुख से कुछ गलत निकल गया तो ये मानकर चलना कि उस व्रत का कोई पुण्य फल हमारे खाते में नहीं आया। एक संतोषी माता का व्रत होता है जिसमें लोग कहते हैं कि खट्टा नहीं खाना, पर शिव महापुराण की कथा कहती है खट्टा नहीं खाना है। ये व्रत नहीं कहता, व्रत कहता है कि खट्टा बोलो मत। जिस दिन हमारा व्रत है, जिस दिन हम उपवास कर रहे हैं, जिस दिन हम व्रत धारण कर रहे हैं, जिस दिन हम व्रती हैं, जिस दिन हमने सोमवार का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, बुधवार का व्रत करा, गुरुवार का व्रत करा, शुक्रवार शनिवार का व्रत करा, जिस दिन हम कोई श्रेष्ठ व्रत करते हैं, पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, तीज का व्रत कर रहे हैं, चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, छठ का व्रत कर रहे हैं, जिस दिन हमारा व्रत है, भगवान गणेश दौड़ कर आए, भगवान उस दिन हमारे मुख से किसी के लिए अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन हम व्रत करें तो हमारे मुख से किसी के लिए आड़े टेढ़े शब्द ना निकले। तुमने व्रत में साबूदाना की खिचड़ी खाई, कि भगर खाया, कि चिप्स खाई, कि वेफर्स खाया, कि बटाटे का हलवा खाया, आलू का हलवा खाया, तुमने क्या खाया? व्रत वो मूल नहीं है। व्रत ये मूल है कि हमारे द्वारा, इस शरीर के द्वारा, चित्त के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। अब हमने व्रत कर लिया और बहुत घोर व्रत किया हमने, और व्रत करने के बाद यदि हम किसी का दिल दुखा दें, व्रत करने के बाद हम किसी को अपशब्द कह दें, व्रत करने के बाद हम किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कह दें, तो वो व्रत की मूलता नहीं है हमारी। ऐसे व्रत को मेरा महादेव भी स्वीकार नहीं करता। 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि वापिस उठाकर व्रत तुम्हारा अगर कल है तो एक दिन पहले तुम्हारे मन में ये विचार आ जाना चाहिए कि मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूँगा, मैं किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूँगा, घंटे बाद मैं अपनी वाणी से किसी को चोट नहीं पहुँचाऊँ। बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, व्रत करो सफेद दुर्वा को पर व्रत में किसी का दिल ना दुखे। चबा चबा कर खाना, उदर की प्रॉब्लम एक तो बड़ी मुश्किल से तो ये मानव का देह मिलता है, होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी, और बड़ी मुश्किल से यह मानव का देह प्राप्त हो गया, और उस देह को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम छल में, कपट में, बेईमानी में, प्रपंच में अपनी जिंदगी को अगर निकाल रहे हैं तो वो बेकार। एक बहुत अच्छा दृष्टांत एक शिव महापुराण के अंतर्गत अपने को श्रवण करने को मिलता है। 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो। किसी के पास में चतुर्थी के दिन गुरुजी लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार का माना गया है, हम शुक्रवार को लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन मानते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया, जब भगवान नारायण जी के साथ में लक्ष्मी जी का मंगल विवाह भगवान शंकर के कहने पर माता ख्याति देवी ने करा, शरीर पर कर लें, आधे घंटे तक तब लक्ष्मी जी ने भगवान शिव से पूछा, प्रदोष काल में भोले बाबा स्नान कर लें, आपने मेरा विवाह चर्म रोग में आराम लगा, भगवान नारायण के साथ कर दिया, असली रंग में आना मेरे ऊपर कृपा बनाई है, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो अवश्य करिए। 21 शंकर भगवान ने केवल माता लक्ष्मी से इतना सा कहा, लक्ष्मी एक अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठी रहना, दूसरा बहुत जगह मेरा जहाँ शिवालय हो, शिवलिंग हो, उस देवालय में, उस शिवालय में, उस मंदिर के बाहर तुम बैठना, मंदिर के बाहर बैठना, और जो भक्त अर्थात सोमवार के दिन मेरे मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने आए, उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाना, उसके जगत का कल्याण करना। अर्पण करना है
अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम लोग में कहते बैठे हैं उसका लक्ष्मी भाव जी वर्णन करके। शुक्रवार को पूजी जाती हैं, और वहीं से लक्ष्मी जी एक की पुष्प आराधना लेकर शुक्रवार को अपने करी कमरे जाती में है। जहाँ पढ़ते शिव हो, महापुराण की कथा कांच कहती की है अगर प्लेट में सोमवार का उस दिन फूल को रख आप दीजिए भगवान और शंकर का दूसरे में अभिषेक एग्जाम कर के रहे लिए हैं, चले जाएंगे। सोमवार के आपको दिन उसका फल आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का अनुष्ठान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचती है, तुम्हारा कल्याण जरूर करती है। गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी, गुड़ की